औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे जी। तो आज के लेक्चर की तरफ चलने से पहले देखेंगे गुज़श्ता लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। गुज़श्ता लेक्चर में बेटा हमने उर्दू बे का किया था। हमारे निसाब में शामिल जो दरख्वास्तें थी मई के सिलेबस की हमने वो की। पहली हमने की थी ज़रूरी काम की दरख्वास्त, और उसके बाद कल हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर में की थी दरख्वास्त बराए मुआफ़ी जुर्माने की मुआफ़ी की दरख्वास्त थी। वो दरख्वास्त की थी हमने, वही मैंने आपको लिखने और याद करने के लिए दी थी। आज उससे आगे जो हम करेंगे, आज हम हमारे निसाब में शामिल सबक नंबर 5 है, जो कि एक नज़्म है प्यारा वतन नज़्म की आज हम पढ़ाई करेंगे। और इसी के साथ साथ हम इसमें देखेंगे मिसरा, शेर, काफ़िया, रदीफ़, जो भी चीज़ें हैं ये सब हम देखेंगे। और उसके साथ साथ हम इसकी पढ़ाई करेंगे और जितने भी मुश्किल अल्फाज आएंगे उनको ख़त कशीदा करते जाएंगे और उन मुश्किल अल्फाज के हम मायने भी साथ साथ लिखेंगे। ठीक है। तो जब भी किताब पर लिखने का कोई काम हो तो हाथ में बेटा हमेशा कच्ची पेंसिल सबसे पहले पकड़ा करें। ठीक है। प्यारा वतन नज़म जो है हमारे निसाब में शामिल, वो किस शायर ने लिखी है? ये शायर हैं अख्तर शेरानी की लिखी गई ये नज़म है। अख्तर शेरानी ने ये जो नज़्म लिखी है, हर शायर का, जैसे मैंने पहले भी बेटा आपको बताया कि नज़्म लिखने का, शायरी करने का एक अलग अंदाज़ होता है। अपनी शायरी लिखने का उनका अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। वो अपनी शायरी को किस हैयत में लिखते हैं, यानी किस शक्ल में लिखते हैं, वो हर शायर का मुख्तलिफ तरीक़ेकार होता है। जैसे पीछे हम पढ़ कर आए तो वो दो अलग तरह से थी। अहमद अलग तरह लिखी गई थी, नात लिखने का अंदाज़ शायर का अलग था। इसी तरह अब ये एक नए शायर हम पढ़ने जा रहे हैं अभी तक अपने निसाब में अख्तर शेरानी की नज़्म को। तो अख्तर शेरानी ने ये जो अपनी नज़्म लिखी है प्यारा वतन, वो किस पर लिखी है? अपने पाक वतन पाकिस्तान के मुतालिक लिखी है। तो ये उन्होंने किस हैयत में लिखी है, क्या कुछ है इसमें, वो हम बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं इसमें इसके मकासद क्या हैं। ये नज़्म के पहला वतन की अहमियत जान सकें। ये नज़्म लिखने का मकसद क्या है? इस नज़्म को पढ़ने के बाद आपको इस काबिल हो जाना चाहिए कि आप वतन की अहमियत जान सकें। बेटा एक वतन यानी मुल्क, झंडा, ये हमारी शनाख्त होते हैं। हमारी असल शनाख्त अगर देखें, हमारा नाम ये हमारी बाद में पहचान है, लेकिन उससे पहले हमारी असल पहचान, हमारी असल शनाख्त हमारा वतन है। हम किस की वजह से जाने जाते हैं? अपने वतन पाकिस्तान की वजह से जाने जाते हैं। तो पाकिस्तान की हमारी ज़िंदगी में, हमारे वतन की हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत है कि हमारी असल पहचान, जो हमारी असल शनाख्त है, वो हमारे वतन की वजह से है। दूसरी चीज़ है वतन की कदर करें। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारा पाक वतन पाकिस्तान, जो कि हमने बहुत सी बेमिसाल कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, उसकी हमें कदर करनी चाहिए, उसकी हमें हिफाजत करनी चाहिए। और उसके लिए किसी भी वक्त अगर हमें कुर्बानी देनी पड़े तो हमें हमा वक्त तैयार रहना चाहिए। तीसरा है वतन से मोहब्बत करना सीखें। वही चीज़ जो यहाँ मैंने बताई कि हमें अपने वतन से सबसे, ये अव्वलीन फरीज़ा है कि हम अपने वतन से दिली मोहब्बत रखें। हम अपने वतन को दिलो जान से ज़्यादा प्यारा रखें कि हमें कभी भी इसकी खातिर जान कुर्बान करनी पड़े तो हम कभी भी गुरेज ना करें। अगला है काफ़िया और रदीफ़ की शिनाख्त कर सकें। वही जो हर नज़म में हम लाजमी चीज़ कि हम इसमें काफ़िया और रदीफ़ साथ साथ करते जाते हैं। तो वो काफ़िया और रदीफ़ जो है वो कल जब हम इसकी नसर शुरू करेंगे तो साथ साथ आपको बताऊंगी काफ़िया क्या है, मवाज़ अल्फाज को कहते हैं। और रदीफ़ हमेशा मिसरे के आखिर में इस्तेमाल होती है, यानी रदीफ़ उन अल्फाज को कहा जाता है जो कि लिखने, पढ़ने, बोलने हर तरह से एक जैसे हों। और काफ़िया वो लिखे जाने में अलग अल्फाज होते हैं लेकिन बोले जाने में एक ही आवाज़ रखते हों, हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें उन्होंने किस हैयत में ये नज़म लिखी है। पहले तो ये देखेंगे, फिर हम इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो अगर आप देखें, इसमें उन्होंने अलग अलग शेर की सूरत में नहीं बल्कि उन्होंने बंद की सूरत में नज़म लिखी है। और बंद कितने मिसरों पर मुश्तमिल है? 1 2 3 4, ये एक बंद है। उनका लिखने का अंदाज़ ये है कि 2 मिसरे उन्होंने दाईं तरफ करके लिखे और 2 मिसरे उन्होंने बाईं तरफ करके लिखे। ये भी शायर का लिखने का अंदाज़ होता है कि वो मिसरों को बिल्कुल दरमियान में लिखता है, या 2 मिसरे ऊपर दाईं तरफ और 2 मिसरे नीचे बाएं, आधा बाएं तरफ। ठीक है। या वो ऐसा करता है कि 3 मिसरे एक तरफ लिख दे, 2 मिसरे एक तरफ लिख दे, या ये होता है कि 4 मिसरे उन्होंने इकट्ठे लिख दिए, 5वां एक तरफ लिख दिया। तो ये भी शायर के लिखने का अंदाज़ होता है। तो उन्होंने किस हैयत में लिखा है? उन्होंने ये
ये बंद की सूरत में लिखा है और कितने मिसरों का बंद है ये 1 2 3 4 मिसरों का। इसी तरह देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 तो मुकम्मल इसमें कुल कितने बंद हैं? 4 बंद हैं। ठीक है, 4 बंद हैं इस नज़म में। और मैंने आपको बताया था कि ऐसा बंद जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो, ये मैंने आपको हमद से बताती आ रही हूँ कि किसी भी शेर के एक हिस्से को कहा जाता है मिसरा। 2 मिसरे मिल जाएं, शेर के आधे हिस्से को क्या कहा जाता है? मिसरा। और जब 2 मिसरे मिल जाएं तो वो क्या बनता है? शेर। और जब 2 मिसरों से ज़्यादा मिसरों पर मुश्तमिल कोई एक हिस्सा हो, कोई एक बंद 2 मिसरों से ज़्यादा पर मुश्तमिल है, तो फिर उनका अलग अलग नाम है। जब नज़म का कोई भी हिस्सा 2 मिसरों से ज़्यादा मिसरों पर मुश्तमिल है तो उसको बंद कहा जाता है। और वो जो बंद है, अगर जब 2 से ज़्यादा मिसरे अगर 3 हो गए हैं तो उसको क्या कहा जाता है? मुसल्लस। अगर 4 मिसरे हो गए हैं तो उसको कहा जाता है रुबाई। 5 मिसरे हो जाएं तो उसको क्या कहा जाता है? मुखम्मस। ठीक है, और इसी तरह 6 हो जाएं तो उसको क्या कहा जाता है? मुसद्दस। तो यहाँ पर इन्होंने अगर देखें तो कितने मिसरों पर एक हिस्सा है? 4 मिसरों पर। तो ये कौन सा है? ये रुबाई है। ठीक है, ये क्या है? रुबाई। तो शायर ने ये किस हैयत में लिखी है अपनी ये नज़म? रुबाई की हैयत में, यानी 4 मिसरों पर मुश्तमिल एक बंद की सूरत में उन्होंने लिखी है। तो अब हम देखते हैं, इस नज़म की पढ़ाई करेंगे। इसमें शेर, मिसरा और मैंने आपको बता दिया कि इस नज़म की हैयत क्या है, शायर कौन है इस नज़म को लिखने वाले, और उन्होंने ये किस मकसद के लिए लिखी है ये नज़म। अब हम इसकी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करने से पहले हम ख़ास अल्फाज देखेंगे, साथ साथ आप मायने लिखते जाइएगा। पहला लफ्ज़ है सुहाना। सुहाना का मायने होता है खूबसूरत, सुंदर। सुंदर और सुहाना दोनों मुतरादिफ है, यानी हम मानी अल्फाज हैं, इनके मायने एक ही हैं। सुंदर का मायने भी है खूबसूरत, हसीन, अच्छा लगने वाला। लहकना का मायने होता है लहराना, महकना, खुशबूदार। फसाने, कहानियाँ या वो बात जिसमें कोई सच्चाई ना हो क्यों हमें जान से प्यारा वतन है, जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। सुहाना है, सुंदर है सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए, ये बागों के मंजर महकते हुए, लहकता महकता हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। बहारें हैं बागों में छाई हुई, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई, खुशी से है भरपूर सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। वतन के फसाने सुनाते हैं हम, यही गीत दिन रात गाते हैं हम इसके हैं, ये है हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। ठीक है, ये थी इसकी पढ़ाई। इसके साथ अब पहले तो आप मुश्किल अल्फाज जो हैं उनके मायने वो मैं आपको कापी पर साथ साथ बता दूंगी मुश्किल अल्फाज, लेकिन यहाँ ख़त कशीदा आप कर लें। पहला लफ्ज़ है जन्नत का टुकड़ा। जन्नत का टुकड़ा यानी जन्नत का हिस्सा। ठीक है, ये इतना मुश्किल नहीं है। आगे है मंज़र। मंज़र को ख़त कशीदा कर ले। मंज़र का मायने होता है नज़ारा, महकते हुए, खुशबू देते हुए। लहकता का मायने क्या होता है? लहराना, महकता, खुशबू फैलाना। घटाएं, स्याह बादल। भरपूर होता है मुकम्मल या भरा हुआ। फसाने, कहानियाँ या ऐसी बात जिसमें सच्चाई ना हो। गीत होता है गाना या तराने। ठीक है, ये मुश्किल अल्फाज थे। अच्छा, इसमें ये तो मैंने आपको बता दिया मिसरा किसको कहते हैं, शेर किसको कहते हैं। 2 से ज़्यादा मिसरों पर मुश्तमिल हो तो उसको बंद कहते हैं, और बंद किस किस सूरत में होता है। 3 मिसरे हो तो उसको मुसल्लस कहा जाता है, 4 हो उसको रुबाई कहा जाता है, 5 हो उसको मुखम्मस, और 6 हो तो उसको मुसद्दस। तो इसी तरह अगर आप देखें तो ये शायर जो है अख्तर शरानी, उन्होंने ये नज़म प्यारा वतन जो है वो किस हैयत में लिखी है? वो रुबाई की हैयत में लिखी है, यानी 4 मिसरों पर मुश्तमिल बंद की सूरत में उन्होंने लिखी है। और जो कुल इसमें बंद हैं वो 4 बंद उन्होंने लिखे हैं। और इसमें अगर हम काफ़िया रदीफ़ जो है वो हम कल साथ साथ देखेंगे।
हर बंद की तशरीह करते हुए। लेकिन अगर आप इसमें देखें, वो चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई हुई है, टेप का मिसरा। टेप का मिसरा कौन सा होता है? ऐसा मिसरा जो मुकम्मल नज़म में कुछ कुछ वक्फ़े के बाद, एक मखसूस वक्फ़े के बाद वही मिसरा दोहराया गया हो। एक ही मिसरा जो कि एक मखसूस वक्फ़े के बाद दोहराया गया हो, कुछ वक्फ़े के बाद वही मिसरा दोहराया गया हो पूरी नज़म में बार बार, तो उसको क्या कहा जाता है? टेप का मिसरा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हर बंद का जो चौथा मिसरा है, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन, इसमें भी देखें हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन, इसमें भी हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। तो हर बंद में 3 मिसरों के वक्फ़े के बाद चौथा मिसरा, एक ही मिसरा लिखा गया है हर बंद में। तो इसमें वक्फ़ा 3 मिसरों का वक्फ़ा रखा गया, एक मखसूस वक्फ़ा रखा गया। तो मखसूस वक्फ़े के बाद एक ही मिसरे को दोहराया गया है। तो यहाँ पर टेप का मिसरा कौन सा है? हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। ये कौन सा मिसरा है? टेप का मिसरा है। टेप का मिसरा वो होता है जो मखसूस वक्फ़े के बाद पूरी नज़म में दोहराया जाए। ठीक है, अब हम करेंगे इसके मुश्किल अल्फाज के मायने और इसका मरकज़ी ख्याल। जी, आप सबसे पहले आशिया लगाएंगे, तारीख़, जमात का काम, दिन लिखेंगे, उन्वान प्यारा वतन, उसके साथ आप ब्रैकेट में शायर का नाम लिख लेंगे, फिर ज़ैली उन्वान लिखेंगे, मुश्किल अल्फाज के मायने और ग्रामर। ग्रामर जो है वो भी बताती हूँ कैसे करनी, जमा मरकज़ी ख्याल। अच्छा, सबसे पहले तो मुश्किल अल्फाज का खाना बनाएं, ग्रामर का बनाएं, मायने का बनाएं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने मुश्किल अल्फाज और मायने लिखे हुए हैं, लेकिन ग्रामर की जगह मैंने छोड़ी हुई है। वो क्यों छोड़ी हुई है? आपको पता है कि ग्रामर आपको लुगत का इस्तेमाल आपको लाजमी करवाया जाता है और आपका लुगत का पेपर भी होता है। तो उस हवाले से ये ग्रामर जो है ये हमारा आज लुगत का ही काम है। इसमें आज आपको लुगत का इस्तेमाल करते हुए ये जो अल्फाज मैंने इधर लिख दिए हैं उनके मायने तो मैंने आपको खुद लिख दिए हैं, लेकिन उनकी ग्रामर मैंने क्यों जगह छोड़ी? उनकी ग्रामर आप मायने और अल्फाज तो आप यहाँ से देख कर लिख लेंगे जो मैंने लिखे, लेकिन ग्रामर जो खाना क्यों छोड़ा मैंने? ग्रामर आप खुद लुगत से तलाश करके ख़ुद लिखेंगे इन अल्फाज की। ठीक है, जो ग्रामर है बेटा वो लुगत की मदद से आप लिखेंगे। आप सबके पास लुगत है, ठीक है, तो आप सब इन अल्फाज की ग्रामर लुगत से तलाश करेंगे। मुश्किल अल्फाज के बाद ग्रामर का खाना बनाया क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी लुगत में देखें तो जो अल्फाज होते हैं, अल्फाज के साथ पहले ब्रैकेट में उसकी ग्रामर दी होती है, बाद में मायने दिया होता है। तो मैंने भी उसी लिहाज से ये पहले ग्रामर का खाना बनाया, बाद में मायने का। तो देख लेते हैं कौन सा अल्फाज है। पहला है सुहाना। सुहाना का मायने है खूबसूरत, सुंदर, अच्छा लगने वाला या हसीन। लहकना, लहराना। महकना, खुशबू देना। मंजर, नज़ारा। घटाएं, स्या बादल। फसाने, कहानियाँ या ऐसी बात जिसमें हकीकत ना हो। गीत, नगमा या गाना। भरपूर, मुकम्मल या भरा हुआ। ठीक है, और उसके नीचे इसका मरकज़ी ख्याल है इसी नज़म का। मरकज़ी ख्याल बेटा मैंने पहले भी आपको बताया था कि मरकज़ी ख्याल किसी भी नज़म या किसी भी सबक का असल जो होता है, जो उसमें असल बात है, जो उसमें असल पैगाम है, शायर के दिए जाने वाले असल पैगाम को उस नज़म का क्या कहा जाता है? मरकज़ी ख्याल। हर नज़म में शायर एक पैगाम देता है और उस पैगाम को क्या कहा जाता है? उस नज़म का मरकज़ी ख्याल। और मरकज़ी ख्याल हमेशा 3 से 4 सत्रों पर मुश्तमिल होता है। इसमें 3 से 4 जुमलों में इसका मुकम्मल जो नज़म है उसका निचोड़ जो है वो 3 से 4 जुमलों में मरकज़ी ख्याल लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें जितनी भी बात हुई है पूरे नज़म में वो क्या बात हुई है, अगर उसका मफ़हूम हम देखें तो पूरी नज़म में उसने यही बात की है कि हमारा वतन जो है वो हमें जान से भी ज़्यादा प्यारा है। हमारा वतन जन्नत का एक टुकड़ा है जिसमें जो सरसब्ज़ जंगल हैं, खूबसूरत बाग हैं, लहकते महकते फूल हैं, खुशबूदार बाग हैं। हमारा वतन जो है वो बहुत खूबसूरत है, हसीन है और इसमें हर तरफ बागों में बहारें छाई हुई हैं रंगीन फूलों की, हर तरफ काले बादल हैं और खुशी से भरपूर, और ख़ुशी से हमारा वतन जो है वो भरपूर है, भरा हुआ है। हमारे वतन की खूबसूरती के जो गीत हैं, जो नगमे हैं, तराने, वो हम दिन रात गाते हैं। हमें हमारा वतन हमारी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। तो इसमें जब मरकज़ी ख्याल लिखेंगे तो इस सारी बात को हम 3 से 4 जुमलों में लिखेंगे। मरकज़ी ख्याल में एक बात बेटा लाजमी जहन में रखें, आपके जो इससे पहले आपका जायज़ा हुआ है अप्रैल का, उसमें आप सब बच्चों ने
बहुत कम बच्चे थे जिन्होंने ये लिखा हुआ था शायर का नाम मरकज़ी ख़्याल में, लेकिन ज़्यादा जो बच्चे हैं उन्होंने मरकज़ी ख़्याल में शायर का नाम नहीं लिखा था। मरकज़ी ख़्याल जब भी लिखा जाता है तो उसमें सबसे पहले शायर का ज़िक्र किया जाता है कि ये किस नज़म और इस नज़म के शायर कौन है, उसके बाद असल बात पर आते हैं। हमेशा शायर का नाम आपको सवाल में कहा जाए या ना कहा जाए, मरकज़ी ख़्याल में लाजमी शायर का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है। नज़म प्यारा वतन में शायर अख्तर शेरानी वतन से मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है, ये कुदरती हुस्न की दौलत से माला माल है, हम दिन रात इसकी मोहब्बत के गीत गाते हैं। हम सबको चाहिए कि अपने प्यारे वतन से मोहब्बत करें और इसकी कद्र अहमियत को जानें। ठीक है, ये इसका मरकज़ी ख़्याल है। ये भी आपने इसी तरह अपनी कापी पर लिखना है। आपने ये मुश्किल अल्फाज के मायनी और मरकज़ी ख़्याल की कापी पर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। ठीक है बेटे।